सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन कक्षा 8 का 8 की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसका पहला पाठ पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने चौथे श्लोक तक पढ़ लिया था। आज 5वां श्लोक पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो अपन श्लोक लिखते हैं उनके जो शब्द है उनके अर्थ अपन को हिंदी में याद होना चाहिए ताकि अनुवाद करते समय आसानी रहे। तो आप सब उन शब्दों को अपनी फेयर कॉपी में लिख करके और उसे याद करें। और जो शब्द आपकी किताब में नहीं दे रखे हैं, जैसे पीछे शब्दार्थ दे रखे हैं आपके वहाँ पर नहीं है, वो मैं इसमें बताऊंगा आपको प्रत्येक श्लोक में कौन कौन से शब्द हैं। तो प्रत्येक श्लोक वाइज आप उन शब्दों को लिख करके याद करें। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कुछ शब्द, जैसे सबसे पहला शब्द है विहाय। विहाय यानी होता है रहित। क्या होगा? रहित। तो ये अंडरलाइन कर दी मैंने, अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख देता हूँ रहित। विहाय यानी रहित। पौरुषम। पौरुषम यानी होता है कर्म। क्या होगा? कर्म। यो जो देव। देव एवं। देवम एवं कहा गया है यहाँ पर, देखिए ये देव, देवम, फिर उसके बाद में एवं, इस प्रकार से बनाया गया है ये संधि करके। तो यहाँ पर जो देव एवं अवलंबिते, यहाँ पर पूरा का ही अर्थ लिख देता हूं मैं। देव नेवह यानी भाग्य पर, भाग्य पर, अवलंबिते निर्भर रहते हैं, भाग्य पर निर्भर रहते हैं। ये बन जाएगा इसका। इसके बाद में प्रसाद। प्रसाद यानी होता है महल। महल। सिंहवतः। सिंहवतः यानी शेर की। शेर की या सिंह की। मुर्गन। मुर्गनी। मुर्गनी यानी होता है मूर्ति। इसका मतलब मूर्ति। वायसा। वायसा यानी होता है कौवा। अब अपन को इनके जो शब्द हैं उनके अर्थों का पता चल गया है। अब जैसे ही पता चला, अब याद हो गए। याद करने हैं पहले, फिर उसके बाद में अर्थ करना है। पहले याद करें इन्हें, फिर अर्थ करना, अर्थ करेंगे। अब पता चल गया कि भाई इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं। अब अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। अनुवाद की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका जो मूल भाव है वो बता देता हूँ कि यहाँ इस श्लोक में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी अगर बिना कर्म करे रहता है तो वो एक निर्जीव जैसा प्रतीत होता है। इसी उद्देश्य को यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर कोई प्राणी कर्म ही नहीं करेगा, वो काम ही नहीं करेगा, तो वो निर्जीव के भांति पड़ा रहेगा। उसका कोई औचित्य इस संसार में नहीं है। तो आप देखिए इसका अनुवाद। विहाय पौरुषम यो हि देव एव अवलंबते। देव एवं अवलंबते। प्रसाद सिंहवतः यस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। यो यत जो मनुष्य, जो मनुष्य पौरुषम कर्म से विहाय रहित है। जो मनुष्य कर्म से विहाय रहित हैं। देव अवलंबते वो भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं। जो मनुष्य कर्म से रहित है और भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, वह मनुष्य उसी प्रकार से हैं जैसे प्रसादः सिंहवतः यस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। प्रसादः राजा के महल में, सिंहवतः मूर्धनि
शेर की मूर्ति। यसे यानी जैसे, प्रसाद यानी राजा का महल, सिंहवता यानी शेर की मूर्धनी यानी मूर्ति। जैसे राजा के महल में सिंह की यानी शेर की मूर्ति पर वायसाह तिष्ठन्ति कौवा बैठता है। अब आप देखो, शेर के ऊपर कोई कौवा थोड़ी बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर शेर कैसा है, मूर्ति रूप में है, यानी निर्जीव है, वो अपना कर्म नहीं कर रहा है, यानी मूर्ति को प्रतीत कर रहा है, तो उस पर तो कौवा भी बैठ सकता है। वैसे ही जो वो मनुष्य कर्म नहीं करते, काम नहीं करते, वो भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, वो इसके जैसे हो जाते हैं, मूर्ति स्वरूप निर्जीव हो जाते हैं। मूर्ति पर कौवा बैठता है। एक बार फिर देखिए, पूरा का एक साथ ही देख लेते हैं। जो मनुष्य कर्म नहीं करते, कर्म से रहित होते हैं, वह भाग्य पर ही निर्भर रहते हैं, वह उसी प्रकार से हो जाते हैं जैसे प्रसाद महल में, राजा के महल में शेर की मूर्ति पर कौवा बैठा रहता है। इसे एक बार फिर आप देख लेना, वीडियो को आगे पीछे लेकर के। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। देखिए अगला श्लोक है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कलः दारु भी धन्या महिरुह्या येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ को देखते हैं। महिरुहा यानी होता है वृक्ष, धन्य यानी धान्य से, धन से परिपूर्ण। पुष्प आप जानते ही हो, पत्र आप जानते हो, पत्र यानी पत्ता। फल, छाया आप जानते ही हो, ये मूल जड़ें, वल्लक छाल, वल्कलः छाल को बोलते हैं, और दारू भी लकड़ी को बोलते हैं। नार्थिन यानी होता है राहगीर, या फिर अपन बोल सकते हैं पथिक, राहगिरी बोलो आप तो। यान्ति जाता है, विमुखम यानी निराश होकर। और जो यहाँ पर न दे रखा है, यहाँ पर अर्थिन है, और जो यहाँ पर न देकर रखा है, इसका मतलब है नहीं। अब इसके अनुवाद को देखते हैं, इसके अर्थों को देखते हैं। महिरुहा वृक्ष, धन्या परिपूर्ण है, धन से परिपूर्ण है। वृक्ष कैसा है? धन से परिपूर्ण है, क्योंकि वृक्ष के पास पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़े, छाल और लकड़ी है। वृक्ष के पास क्या क्या है? पत्ते भी हैं, पुष्प भी हैं, फल भी हैं, छाया भी है, जड़े भी है, छाल और लकड़ी, ये सब वृक्ष के पास है। इसीलिए वृक्ष कैसा है? धन से परिपूर्ण है, क्योंकि ये शाम इसके पास आकर के भी नार्थी अर्थिनः राहगीर, इसके पास आकर के, यानी वृक्ष के पास आकर के राहगीर विमुखम यान्ति, नहीं निराश होकर के नहीं जाता है। देखिए वृक्ष धन धान्य से परिपूर्ण है, क्योंकि इसके पास पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कलः और दारू भी यानी लकड़ियां है। यहाँ पर वृक्ष के पास आकर के राहगीर भी निराश होकर के नहीं जाता।
ये इसका अनुवाद है। आप इनके जो जो मैंने शब्दार्थ लिखाए हैं ये नोट करना आप अपनी फेर कॉपी में। इसके अर्थ को देखते हैं आगे। अगला श्लोक, अगला श्लोक देखिए आप, इसे पढ़ते हैं। चिंतनया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्या ग्रह। अब इसके अर्थों को देखते हैं, इसके जो शब्द हैं उनके अर्थों को देख लेते हैं। चिंतनीय नहीं होता है चिंतन करना या मनन करना, चिंतन करना। विपदाम, विपदाम यानी होता है विपत्ति। आदावेव, आदावेव यानी होता है आने पर। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब होता है उपाय। उसके क्रिया आने पर उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसे उपाय बोलते हैं। न यानी नहीं। कूप खननम, कुआं खोदना, कुआं खोदना। युक्तम प्रदीप्ते, वहीने यानी अग्नि, प्रदीप्तम यानी जलने पर, ग्रह यानी घर। ये आपके शब्दार्थ हैं। अब इसके अर्थ को देखते हैं। चिंतनया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। कहा गया है कि विपत्ति आने पर, विपत्ति आने से, विपत्ति आने से पहले ही उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए या चिंतन कर लेना चाहिए। यहाँ पर चिंतन करना या सोचना, सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर विपत्ति आने के बाद में उसके ऊपर प्रतिक्रिया करें तो फिर क्या होगा। कहा गया है कि युक्तम प्रदीप्ते अविन्याग्रह न कूप खननम। ग्रह जैसे घर में, अविन्या प्रदीप्ते जैसे घर जल जाने पर, अग्नि से जल जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता। ये विपत्ति आने से पहले ही उसके उपाय के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर विपत्ति आती है फिर उसके बाद में अपन उसके उपाय को सोचते हैं तो फिर वैसा ही होता है जैसे घर जल जाने पर, घर में आग लग जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता। यह आपका पूरा पाठ हो चुका है। अब आप इसके शब्दार्थ याद करने हैं आपको, और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो अपनी फेर कॉपी में उतार करके उन्हें याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।